हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नॉन एज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि हमने लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, जो कि नीट और जेई के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, और ये एग्जांपल है Fe3O4। अगर मैं Fe3O4 के अंदर अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्या होगा बच्चों, 3x - 2 × 4 दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 8, तो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 8/3। तो 8/3 है वो एक फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो है 8/3। अब ये जो 8/3 है बच्चों, वो अपने आप में एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ना पूछ के वो ये पूछेगा कि Fe3O4 में इंडिविजुअल आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम जरा देख लेते हैं। तो बच्चों, Fe3O4 जो है वो अपने आप में एक मिक्स ऑक्साइड होता है, इट्स ए मिक्स ऑक्साइड्स। और मिक्स ऑक्साइड्स जो है वो दो ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक तो होता है बच्चों FeO और दूसरा होता है Fe2O3। ठीक है, अगर मैं FeO देखो, FeO और Fe2O3 मिलके क्या बन गया, Fe3O4। अगर मैं FeO की अगर बात करूं तो FeO का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा x - 2 = 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, +2 हो गया। अगर मैं इसमें देखूं तो क्या होगा बच्चों, 3x - 6 = 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, +3। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि Fe3O4 है, Fe3O4 में 3 आयरन के एटम प्रेजेंट है। इन 3 आयरन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों +2, +3 एंड +3। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये 8/3 जो है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज आया कैसे। तो देखो बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू होता है बच्चों टोटल ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम। अब देख लेते हैं जरा, देखो +2 +3 +3, तो 3 + 3 +2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम। आयरन के कितने एटम थे बच्चों, 3 थे। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 8/3। और 8/3 किसको बताता है बच्चों, यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को। तो इसका मतलब Fe3O4 के अंदर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है 8/3 एंड इंडिविजुअल आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 +3 एंड +3। ये एग्जांपल नंबर 1। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से ही रिलेटेड है। और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में Pb3O4। अगर Pb3O4 में सेम वही, मतलब जैसा Fe3O4 था वैसा ही कंसेप्ट है इसमें भी। तो 3x माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 8 = 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 8/3, दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें लेड का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो Pb3O4 भी अपने आप में एक मिक्स ऑक्साइड्स है, जो मिलके बना होता है बच्चों PbO और प्लस PbO2 से। 2 मॉलिक्यूल होते हैं इसके। ठीक है, तो मतलब 2 PbO प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, PbO2। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मेरा Pb3O4 बन जाता है। अब मैं PbO में देख लेता हूं। तो PbO के अंदर अगर हम देखें तो x - 2 = 0। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों +2। तो एक लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ठीक है, इसी तरीके से PbO2 में देख लेते हैं। तो क्या होगा, x - 2 × 2 = 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, +4। तो x इक्वल्स टू +4। यानी Pb3O4 में हमारे पास में Pb3O4 के अंदर हमारे पास में 3 लेड के एटम्स है। उन लेड के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों +2 +2 एंड +4। ये पॉइंट आपको याद रखना है, Pb3O4 में +2 +2 एंड +4। और एग्जांपल हम देख लेते हैं जरा।
इसी से रिलेटेड है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। और तीसरा एग्जांपल्स है बच्चों हमारे पास में है C3O2, C3O2 जिसको हम नाम देते हैं कार्बन सब ऑक्साइड्स। इसका नाम है बच्चों कार्बन सब ऑक्साइड। अब इसके अंदर अगर हम एवरेज और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आ जाएगा बच्चों 3x माइनस का 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 4, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 4/3। तो 4/3 अगेन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, और फ्रैक्शनल के साथ में हम इसको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस C3O2 के अंदर मुझे इंडिविजुअल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, तो इसके लिए हमें इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। अब जब स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया तो स्ट्रक्चर C3O2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये है C3O2, इट्स ए कार्बन सब ऑक्साइड्स। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, लेबलिंग कर रहा हूं मैं 1, 2 और 3। ठीक है, ओके। अब देखिए C1 को देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए बच्चों, ये जो C1 है ना, C1 में कार्बन एंड ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा। ऑक्सीजन पे चार्ज ऑक्साइड है तो ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं इसके दोनों के बीच की बात कर लेता हूं। कार्बन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो चार्ज का किसी भी एटम की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसके C2 के कारण C1 पर जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए बच्चों, C1 पर मैं नेट चार्ज देख लेता हूं। इसका -2 है तो यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, देखो C2 की वजह से नहीं आ रहा है, ये ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है। तो सेम टू सेम यहां पर भी वही सिचुएशन है। फिर तो जैसा यहां पे वही है, वो की वही सिचुएशन यहां पे बच्चों। तो ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आ गया, -2, तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 2। ठीक है, अब मैं इस कार्बन के देख लेता हूं। इस कार्बन में देखिए इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चार्ज का किधर भी ट्रांसफर नहीं होगा तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 0। तो मेरा मतलब ये है C3O2 के अंदर इंडिविजुअल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, +2, 0 एंड +2 आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, और काफी बार ये प्रॉब्लम पूछा भी गया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जरा। अब हमारा एग्जांपल्स है बच्चों, ठीक है, S4O6 -2, इसके अंदर चेक कर लेते हैं। S4O6 -2, अगर मैं इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बच्चों 4x -2 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, -2। ठीक है, तो मेरा x इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 10/4 यानी 2.5 आ रहा है। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि इस S4O6 -2 आयन के अंदर इंडिविजुअल सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ठीक है, तो हमें अगेन बच्चों इसके लिए स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। तो S4O6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। O- आयन आ गया बच्चों, फिर डबल बॉन्ड और O- आयन। ठीक है, मैं लेबल कर रहा हूं 1, ये जेई के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना बच्चों, एग्जांपल। तो अब इसके अंदर अगर मैं S1 देखूं तो S1 S2 के थ्रू तो 0। ठीक है, तो अब मैं ऑक्सीजन का देख लेता हूं। ऑक्सीजन की बात करें तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। अगर ये लेके जाएगा तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा -2। ठीक है, तो ये +2। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज आएगा बच्चों -2 और ये -1। तो मैं अगर S1 की बात कर रहा हूं यहाँ पे S1, तो S1 क्या आएगा बच्चों हमारे पास में -2 और -1 यानी -5 हुआ, तो सल्फर पर आएगा प्लस का 5। तो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए S1 इज प्लस का 5। अगर ये सिचुएशन +5 इधर है तो इधर भी सेम ही सिचुएशन होगी बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन लेके जाएगा -2 और ये -1, तो इस सल्फर का S4 का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो भी कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा +5 आएगा।
ठीक है, अब हमें इन दोनों को देखना है। S2 देखिए दोनों तरफ सल्फर से जुड़ा है, तो सल्फर से जुड़ा है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बच्चों 0। और S3 भी दोनों तरफ सल्फर से ही जुड़ा है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। इसका मतलब है कि S4O6 -2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर का आएगा वो +5 0 0 एंड +5। अगर हम एवरेज अगर देखते हैं तो एवरेज बच्चों आएगा आपका +5 +0 डिवाइड बाय 4, तो कितना आएगा बच्चों 10/4, जो कि हमारा ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ चुका था। ठीक है, ये हमारा S4O6 हो गया। अब S4O6 के बाद में दूसरा जो एग्जांपल्स है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स, और वो है बच्चों Br3O8 के बारे में देख लेते हैं। तो Br3O8 की अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें भी सेम ही आएगा, 3x माइनस क्या हो जाएगा 8 × 2 = 0, तो एवरेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3x = 16, तो क्या आ जाएगा बच्चों x = आ जाएगा 16/3। ये हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब मुझे इंडिविजुअल चाहिए, तो इंडिविजुअल अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमें इसकी स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। अब इसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो Br फिर Br और फिर Br होता है। ठीक है बच्चों, ओके, फिर यहाँ ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन, अगेन बच्चों इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये है Br3O8 का स्ट्रक्चर्स। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों इस Br की बात करें, ठीक है, तो इस ब्रोमीन के अंदर बात करें तो ब्रोमीन के पास में ब्रोमीन है तो इसका तो चार्ज 0। ठीक है, अब देखिए इस ऑक्सीजन को देखो आप, ये ऑक्सीजन ऊपर लेके जाएगा चार्ज को, तो अगर ऊपर लेके जाएगा तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीजन का -2, फिर इसी तरीके से ये भी लेके जाएगा -2, फिर ये भी लेके जाएगा बच्चों -2 यानी -6, तो ब्रोमीन पर चार्ज आएगा बच्चों +6 आएगा। ठीक है, तो इस पर +6, अब जो ये सिचुएशन है वही ये सिचुएशन है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसके ऊपर भी +6 आएगा। ठीक है, अब हमें इनकी बात कर लेता हूं, इस ब्रोमीन की मिडल वाले की, तो मिडल वाले पर देखिए इधर -2 इधर -2, तो ये -2 आया बच्चों। ठीक है, और ये भी -2, तो इस ब्रोमीन के ऊपर चार्ज आएगा +4 आएगा, तो ये +4। तो अब देखिए Br3O8 के अंदर इंडिविजुअल ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बच्चों +6 +4 एंड +6 आएगा। ठीक है, +6 +4 एंड +6 Br3O8 के अंदर। ओके बच्चों, कर सकते हो तो आराम से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं बच्चों CrO5, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, इसके बारे में बहुत बार प्रॉब्लम पूछी भी गई है। ठीक है, तो CrO5 का अगर हम देखें, अगर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो x - 2 × 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर मैं यहां से सोल्व करता हूं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों +10 आएगा। ठीक है, समझ में आई? पेरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +10 तक चला जाए। ठीक, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक्स जरूर है। अब हमें यहां पर इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। तो क्रोमियम आप सबको पता है बच्चों, क्रोमियम होता है 24 एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको आगे रिप्रेजेंट करता हूं तो आर्गन कंडेंस फॉर्मूला, आर्गन आ जाएगा 3d5 और क्या हो जाएगा बच्चों 4s1। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुझे ये चीज पता चली कि क्रोमियम के अंदर मैक्सिमम जो है 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर 6 दे सकता है तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6, ठीक है, ना कि +10। अब हमें प्रूफ करना है कि +6 कैसे आया। तो जब भी ध्यान रखना बच्चों कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अपने लिमिट से अगर ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा ही CrO5 में होता है। तो CrO5 की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं
तो CrO5 का स्ट्रक्चर होता है बच्चों बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, इट हैव बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे Cr O हो गया, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, ये होता है CrO5। अब आपको शायद यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा कि CrO5 के अंदर दो पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर दो पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा, क्योंकि पेरोक्साइड में -1 है, मैंने पहले लेक्चर 1 की वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला भी बच्चों -1 और ये -1, ये देखिए ये मोनोऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड है, ध्यान रखना, और ये सिंपल ऑक्सीजन है तो इसका मतलब इसका चार्ज आएगा -2। अब हम देख लेते हैं -1 -1 -1 एंड -2 -6 है, तो क्रोमियम जो आएगा वो +6 पर आ जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर लिमिट से अगर ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आ जाता है तो इसका मतलब उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड 100% होगा, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आई यहाँ तक। अब उसके बाद में हम एक और एग्जांपल्स देखते हैं इसी से रिलेटेड, मार्शल्स एसिड्स। मार्शल्स एसिड होता है बच्चों H2SO8 होता है, ये कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड्स, और इसका दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड्स, मार्शल्स एसिड्स भी बोल सकते हैं इसको। अब इस एसिड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एवरेज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, मतलब इंडिविजुअल सल्फर का हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, तो 2 + 2x - 8 × 2 = 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों इसमें x, तो 2x = आ जाएगा 16 में से 2 14 आ रहा है, तो x = क्या आ रहा है बच्चों +7 आ रहा है, ठीक है। अब जैसा कि हम सल्फर में जानते हैं कि जो सल्फर होता है, सल्फर 16 होता है एटॉमिक नंबर, और 16 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, नियोन, फिर उसके बाद में 3s2 और 3p4, तो सल्फर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन यहां पर +7 है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर, मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है बच्चों, 6 दे सकता है। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर में बच्चों S, ठीक है, O और S, डबल बॉन्ड O और OH, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड O और OH, ये होता है बच्चों मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस मार्शल एसिड के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है बच्चों कि ये बॉन्ड जो है वो आपको पेरोक्साइड लिंकेज दिया गया है। अगर पेरोक्साइड है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका -1 और ये -1, जो मैंने पहले के लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों, -2, यहाँ पर भी -2 आएगा, यहाँ देखो -1 और हाइड्रोजन +1 है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बच्चों, -1। अब देख लेते हैं, -2 -1 यानी यहाँ सल्फर +6 में है। अब सेम ये जो सिचुएशन है वही यहाँ पर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, +6 होगा। तो मार्शल्स एसिड के अंदर इंडिविजुअल सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ना कि +7 होता है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक्स।